लेकिन जयराम तो कह रहे हैं कि सरकार तो चल ही नहीं रही। नहीं, देखिए, जयराम जी अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको वो भूमिका निभानी है। अब जैसे आप कह रहे थे कि आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक कामयाब नेता के तौर पे माने गए, अब जयराम का मूल्यांकन होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो हैं, तो उनकी अलग भूमिका, पहले वो मुख्यमंत्री की भूमिका में थे। वो तो कहते हैं हमने तो कई संकट पैदा कर दिए, यहाँ तो सरकार ऐसा है, उनको जिस परिस्थिति में सरकार मिली थी, धूमल साहब चुनाव हार गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो कहते थे कि हम अब बार बार हमारी सरकार आएगी, लेकिन नहीं बचा सके। तो मुख्यमंत्री के बाद जो है वो सरकार नहीं बचा सके। लेकिन सरकार गिरने की परिस्थितियां तो हिमाचल में कांग्रेस की पैदा हो गई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए, लेकिन प्रदेश में सरकार तो नहीं गिरा पाए। ऑपरेशन लोटस किया जरूर, और बड़ी ताकत से किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और वो ऐसे ऐसे लोगों को तोड़ने में कामयाब हो गए जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद उनका काम था, बीजेपी के लोगों का था कि हमने सरकार गिरानी है, हमारा काम था हमने सरकार बचानी है, और हम उसमें कामयाब हुए। लेकिन मुकेश जी, कहीं ना कहीं आपको ये तो लगा होगा कि वो लोग भी बचाए जा सकते थे, ये परिस्थितियां पैदा नहीं होने दी जा सकती थी। एक हाइपोथेटिकल अब क्वेश्चन है कि उनको बचाया जा सकता था। नहीं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, जो हो गया डन इज डन। तो किरदार तो नेता प्रतिपक्ष का साबित हो गया, वो तो कहेंगे हमने तो कर दिया। आधा अधूरा कोई तान छेड़ के तो फायदा नहीं होता। जब कोई नेता किसी चीज़ को अंजाम पे नहीं पहुंचा पाया, तो आपने उसमें कमाई क्या की? आपने 9 एमएलओ को जो है अपने साथ जोड़ा, और 6 की आपने विधायकशिप गवा दी। तो आपने 6 लोगों का जो है भविष्य से तो खिलवाड़ कर दिया। आप अपने लिए कुर्सी ढूंढते ढूंढते आपने कईयों की कुर्सियां गवा दी। चलो, अब हम इस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये बात करना कि जी सरकार गिराने के वो नज़दीक थे या सरकार गिरा रहे थे, लेकिन ये हकीकत है कि हमने सरकार नहीं गिरने दी तो नहीं गिरने दी। क्या आपको लगता है संकट टल गया है? नहीं, अभी हमारी 40 लोग हैं, हमारी स्थिर और स्थापित अब सरकार है। फिर से हम 40 हो गए, 40 थे, 40 फिर से हो गए हैं। ठीक है, शोर मचाते हैं बार बार। नहीं, वो तो अभी भी उनको ये लगता है, ना तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम रुक रहे हैं, और आपके तो मित्र रहे हैं हर्ष महाजन, वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखो उनको अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए ये पोस्टर रखना पड़ता है। हालांकि मैं इस धारणा का आदमी हूँ कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, वो हम लड़ते हैं। हमने आज दिन तक कभी भाजपा से समझौता नहीं किया, डायलॉग तक नहीं किया। कोई कह दे, नहीं तो मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, जैसे हालात बने हैं, हमने डायलॉग तक नहीं किया, क्योंकि हम अपनी पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं।